मैं कहाँ आ रहा हूँ? डॉक्टर साहब की, लेकिन यादों से पहले कहाँ आना है? नज़र में। मैं रात को 2 बजे घर जाता, अल्लाह मैं इनसे दुआ मांगता था बस बेड तक पहुँचा दे, बाकी मैं संभाल लूँगा। मतलब लगता था यार कहाँ पैसा देना है, अब्बू क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, सब कहते थे नौकरी ना छोड़, नौकरी ना छोड़। बस मेरी ख्वाहिश सिर्फ ये होती थी I8 से I10 बेड तक पहुँचा दे, मैं सो जाऊँगा, सुबह मैं जिंदा हो जाऊँगा। ये मुश्किल सफ़र है। ई क्या था? SBI। बी शख्स को टाइमलाइन, टाइमलाइन। दूसरा लफ्ज है कसर, तीसरा लफ्ज है ESBI। ये 3 चीज़ें मैं कोशिश करूंगा अगले 30 मिनट में आप लोगों के साथ। किस किस ने मैसेज कर दिया है? चलें गुड। टाइमलाइन। 12 साल का बच्चा अपने चचा के साथ ट्रेड टूर्स पे जाता है। कितनी साल उम्र? पता किसकी बात कर रहा हूं? तो टाइम लाइन ठीक हुई। मुझे 36 साल में समझ आया कि ये लक़ब क्यों दिया गया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। क्या लक़ब था? 36 ईयर्स में किसी ने बताया कि कारोबारी थे, ताजर थे, मामलात बेहतरीन करते थे। ट्रेनिंग 12 साल में शुरू हुई थी। मैं 30 साल में सोच रहा हूं क्या कमाना। तो सबसे पहली चीज क्या गड़बड़ है? टाइम लाइन। तो ये टाइम लाइन मेरी तो होगी खराब, इसलिए अब नींद भी नहीं आती। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है मैं सोता नहीं हूं। उसकी वजह ये है, आई रियलाइज कि भाई 12 साल में जो काम करना था अब करना पड़ रहा है। तो आपका छोटा बेटा, भाई, आप खुद यू हैव टू करेक्ट दिस टाइम लाइन। 12 साल के बच्चे को ट्रेड टूर्स पे भेजा करें, उसको दुनिया दिखाएं, उसको बताएं वो क्या होता है। अगर आज आपका बच्चा या भाई 12 साल की उम्र का चाइना जाए और चाइना ट्रेड शोज देख कर आए, वहां पर किसी के साथ लेन देन की बात करे या सुन ही ले और सोचें 25 साल तक कैसी ट्रेनिंग होगी। तो फर्स्ट थिंग इज टाइम लाइन। अगर आप ये करेक्ट नहीं करेंगे, मेरी एनर्जी अब वो नहीं है जो 22 साल की उम्र में थी, जो 12 साल की उम्र में हो सकती थी, जो लर्निंग कैपेसिटी हो सकती थी। अब बहुत से फिल्टर्स लग गए हैं, बाइसनेस आ गई है। सो सबसे पहले तो हमने अपनी टाइम लाइन करेक्ट करनी है। अगर आप टाइम लाइन करेक्ट नहीं करेंगे तो फिर जब टाइम ही आपने सही मैनेज नहीं किया तो बाकी क्या चीज़ रह जाती है। तो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइम लाइन करेक्ट करें। 25 साल तक एक नौजवान ने ये इक्वेशन सॉल्व करके साइड पे रख देनी है। उसने करोड़पति नहीं होना 25 साल तक, बट ही हैव टू क्लियर कि यार मैंने जिंदगी में ये काम करना है। मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहता था, चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्टार्ट की, MBA किया, गवर्नमेंट की पहली IT जॉब आई उसमें चला गया, फिर अकाउंट्स, फिर अपना बिजनेस, फिर फूड चेन, फिर दोबारा गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन की अकाउंट्स में, फिर दोबारा रियलाइज हुआ कि नहीं आज की दुनिया किस तरह कमा रही है, इंटरनेट से कमा रही है। फिर सब कुछ चेंज किया। सो नंबर 1, 25 साल तक टारगेट रखें अपने छोटे भाइयों का, बच्चों का, आप लोग कि ये इक्वेशन क्लियर कर लेनी है ताकि आपको रियलाइज हो कि जवानी के टाइम में कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। नंबर 1 ये क्लियर होगी, करेंगे डिस्कस जाके। नंबर 2 क्या लिखा हुआ था? KESR। ये चल रहा है। अभी लर्निंग फॉर अर्निंग। अब ये जो अर्निंग है इसको हर पहले डॉक्टर साहब ने भी और बड़ा अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है, बिलाल भाई ने भी। अभी हम जो अर्निंग की बात कर रहे हैं ये मॉनेटरी भी है, वो भी ज़रूरी है, और साथ इज्जत भी है, माशरे में रिस्पेक्ट भी है, अपनी सेल्फ ब्रांडिंग भी है। तो ये 4 लफ्ज़ों का अल्फ़ाबेट का फार्मूला है KESR। ये भी कर दिया मैसेज। चलिए वो क्या है? नॉलेज। कितने लोग यहां डिग्री होल्डर्स बैठे हैं? 14 जमातें पास, 16 जमातें पास, 12 जमातें पास। किसने कोई कोर्स किया हुआ है जिंदगी में? अभी खैर पॉजिटिव सोल्यूशन से करवाए हैं कोर्सेज। तो ये क्या था? नॉलेज। तो नॉलेज बहुत है, अल्हम्दुलिल्लाह इतना नॉलेज है। और एक्सेस कितनी है नॉलेज की? अनलिमिटेड।
आप अभी क्वांटम फिजिक्स का कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं, ओपन द चैट जीपीटी एंड उसे कहो भाई मुझे तो अलिफ बे भी नहीं आती, मुझे बताओ क्वांटम फिजिक्स क्या होती है, मुझे तो उर्दू में समझाओ। मैं तो आज तक घर में रोटियां पकाती रही हूँ या मैं जॉब करता रहा हूँ अकाउंट्स की, उसके मुताबिक समझाओ। आधा घंटा दें, आपको बेसिक्स ऑफ क्वांटम फिजिक्स समझ आ जाएंगी। सो हैविंग अ नॉलेज और गेटिंग अ न्यू नॉलेज मुश्किल है? मुश्किल है? आसान तो नहीं। आपकी जेब में इस वक्त दुनिया का सब नॉलेज मौजूद है और उसको एक्सेस करना बहुत आसान है। किसी ज़माने में हम गूगल पे सर्च करते थे, फिर नीचे लिंक्स आते थे, मुझे ये पता ही नहीं होता था कौन से लिंक पे क्लिक करना है। अब वो एन आपकी कैपेसिटी के मुताबिक आपको सिखाएगा। तो द फर्स्ट थिंग इज नॉलेज बेस है, आपकी डिग्री आपकी बेस है। उसके बाद आपके पास जो चीज आती है दैट इज स्किल। मैं अक्सर फेसबुक पे आजकल बड़ी पोस्टिंग कर रहा हूं, मैं कहता हूं मैं सिर्फ डिग्री के खिलाफ हूं, डिग्री के नहीं। जो शख्स सिर्फ डिग्री हासिल करके आ गया खतरनाक। उसके बाद आपके पास है एक्सपीरियंस, नॉलेज, फिर स्किल, एक्सपीरियंस। उसके बाद आपके पास है रिलेशन। तो समझ आ गया कसर क्या है? नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस और रिलेशन। ये 4 खाने बना लें एक सफ़े पे, अपने मोबाइल में कोई अपने आप को चैट करना है, डेली इस पे काम करना शुरू कर दें। सिर्फ 60 दिन आपकी ज़िंदगी टोटली बदल जाएगी, टोटल। कोई बड़ा टाइम पीरियड मैं आपको नहीं बता रहा। अब ये है क्या क्या, जरा इनको देख लेते हैं। इल्म आपको क्या सिखाता है? सफ़र का आगाज़ है। अगर आपने कोई चीज़ सीखनी है, मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखनी तो मैं जाऊँगा, कोर्स करूँगा, यूट्यूब पे सीखूँगा, तो आगाज़ है। किस तरह के रंग इस्तेमाल होते हैं, कलर व्हील क्या है, एलिमेंट्स क्या हैं, शेप्स क्या होती हैं, शादी कार्ड कैसे बनता है, फेसबुक पोस्ट कैसे बनती है, ये क्या है? क्या है? नॉलेज। ये है इल्म। क्या ये काफ़ी है? और आजकल तो ये मैं पहले बता चुका, ये मुश्किल है ही नहीं। द नेक्स्ट थिंग स्किल। और ये स्किल जो है उस काम को करना, मैंने देख लिया, समझ लिया, मैंने करना है। अब ये एक शऊरी अमल है। आप उसको जो आपने सुना, जो आपने देखा, अब उसको आप हाथ से कर रहे हैं, कंप्यूटर पे बैठ के कर रहे हैं। उसको जो सुनने को था उसको अब करने के अमल में लेकर आ रहे हैं। तो ये अब आपका नॉलेज कन्वर्ट हो रहा है किसमें? स्किल में। अच्छा, ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने ये जो काम है पहले नॉलेज पूरा करना है, फिर स्किल पे आना है, फिर ये साइमल्टेनियसली सारी चीज़ें कॉन्टिन्यूसली चल सकती हैं। इसके बाद आपके पास है ये अमल है करना और जानना। हम बहुत कुछ जानते हैं, ऐसे ही है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की में अभी एंटर हुआ तो वो फ्लैग लगे हुए थे, तो उनका एक मुआहिदा हुआ, तो मैंने एक पोस्ट लगा दी, दैट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर मी। नीचे मुझे पता लगा कि हम तो इतना कुछ जानते हैं, लोगों को ऐसी ऐसी बातें पता हैं, ऐसी ऐसी साजिशें पता हैं, ऐसी ऐसी थ्योरीज पता हैं जो मुझे नहीं पता। तो नॉलेज बहुत है। सो अगली चीज, जानते बहुत कुछ हैं, कहां आके रुके हुए हैं? करना। और किस चीज ने रोका हुआ है? इस चीज ने रोका हुआ है। ये क्या है? ये क्या कर रहा हूं मैं? स्क्रोलिंग। बेसिकली जब आप लेक्चर सुनते हैं, आप मेरी बात सुन रहे हैं, डॉक्टर साहब की सुनी, बिलाल साहब की सुनी, इट्स अ पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट। ये एंटरटेनमेंट है। आपको जब नई कोई चीज़ मिलती है तो आप इंजॉय करते हैं। हमारे यहाँ बचपन में पीटीवी पे डॉक्यूमेंट्री आया करती थी जुमेरात वाले दिन, नेशनल ज्योग्राफिक की। देखी हुई ना किसी ने? इतने पुराने लोग बैठे हुए। तो वो क्या था? नॉलेज आ रहा था ना, फैक्ट्री में कैसे चीज़ें बनती हैं, जानवर कैसे जंगल में रहते हैं, हम इंजॉय करते थे। आज जब कोई शख्स आके आपको मोटिवेशन, कोई और चीज़, कोई रास्ता दिखा रहा होता है तो आप इंजॉय कर रहे होते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ इंटरटेनमेंट। ये कब कन्वर्ट होता है स्किल में? जब आप यहाँ की गई बातों को सुनकर उस पर अमल स्टार्ट करें। और इस लर्निंग को कहा जाता है LBD। क्या कहा जाता है? ये क्या होता है? लर्निंग बाय डूइंग। इतना सा सुनो, इतना करो, काम पूरा हो जाएगा। तो सेकंड थिंग इज स्किल।
उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आप समझें, अगर इल्म एक नक्शा है और महारत एक सवारी, तो तजुर्बा खुद क्या है? सफर है। इल्म ने आपको नक्शा दे दिया, क्या करना है, कैसे करना है, बाकी लोग कैसे कर रहे हैं, फिर आपके पास सवारी आ गई, आपका स्किल आ गया, आपने कर लिया। अब आप मूव नहीं कर रहे, एक्सपीरियंस हासिल नहीं कर रहे। स्किल और एक्सपीरियंस में क्या फर्क है? स्किल है जो पढ़ा, जो जाना, उसको हाथ से करके देखा। एक्सपीरियंस क्या है? हमने एक अकाउंटेंट हायर करना था, इस्लामाबाद से आया, 24 साल का एक्सपीरियंस। मैं भी खटक गया कि जब मैं 16 साल का था तो ये उस वक्त इसने अकाउंटिंग जॉब शुरू की थी, एक बड़ी रिनाउंड बेकरी पे काम कर रहा था। तो 24 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, हेल ऑफ एक्सपीरियंस। तो जब उससे पूछा तो उसने टोटल गिन के 11 से 12 चीज़ें बताई कि ये बिल्स होते हैं, ये क्लोजिंग होती है, ये इन्वेंट्री होती है, बस यही करता रहा हूँ। और मैक्सिमम एक्सेल, इससे आगे वो नहीं गया। ये चीज़ें उसने कितने साल में सीख ली होंगी? इन्वेंट्री मैनेजमेंट कितना साल लगा होगा? 1 साल। कोई नई इन्वेंट्री आई होगी तो पता होगा उसको कैसे मैनेज करना है। टैक्स के डॉक्यूमेंट्स कितना सा लगा होगा? असल में एक्सपीरियंस 24 साल नहीं होता। आपको लगता है मुझे 10 साल पढ़ाते हुए हो गए, तो डू यू थिंक आप रियलाइज करेंगे 10 साल का एक्सपीरियंस कितना है? अब बार बार एक क्लास को पढ़ाना इज नॉट एक्सपीरियंस। ये मैं आपको थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। ये है वो एक्सपीरियंस जो घूमी जा रहे हैं और सीवी में ऐड किए जा रहे हैं। 1 साल का तजुर्बा, 2 साल का तजुर्बा, 3 साल का, 4 साल का, 10 साल का, 15 साल का। कहीं भी बैठते हैं सीवी में सबसे ऊपर क्या लिखा होता है? 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ये है तजुर्बा। अगर आप स्किल को इम्प्लीमेंट करके, एक्सपीरियंस हासिल करके अपने आप को एलिवेट नहीं कर रहे, स्टेप अप नहीं कर रहे, तो वो तजुर्बा नहीं है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपीरियंस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सब कुछ है, वेरी गुड नॉलेज, वेरी गुड स्किल्स एंड वेरी सुपर लेवल एक्सपीरियंस। कोई ताल्लुकात ही नहीं है, कोई जानता ही नहीं, किसी को पता ही नहीं है कि एक बंद कमरे में एक शाहकार इंसान बैठा हुआ है और उसको इतना कुछ आता है, उसकी इतनी आला सोच है, इतना ज़बरदस्त वो अपना काम करता है, जो भी इसका स्किल है, और कई कंपनीज को सर्विसेज भी दे चुका है, मुफ्त भी काम कर चुका है, बट लोग जानते नहीं हैं। किसकी कमी है? रिलेशनशिप्स की कमी है। और जब कोई हादसा हुआ, कोई मसला आया, कारोबारी मसला आया, क्रैश हो गया। मैंने 2014 में एक गवर्नमेंट जॉब रिज़ाइन करके एक बिजनेस किया और लॉस हो गया। मैं रात को 2 बजे घर जाता, अल्लाह मीन से दुआ मांगता था, बस बेड तक पहुंचा दे, बाकी मैं संभाल लूँगा। बस लगता था यार कहाँ पैसा देना है, अब्बू क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, सब कहते थे नौकरी ना छोड़, नौकरी ना छोड़। बस मेरी ख्वाहिश सिर्फ ही होती थी I8 से I10 बेड तक पहुंचा दे, मैं सो जाऊंगा, सुबह मैं जिंदा हो जाऊंगा। ये मुश्किल सफ़र है क्योंकि वो सारा वो क्लोज देता था ना, सारी चीज़ें तो बर्डन के साथ जा रहे हैं। एट दैट टाइम आई डोंट हैव रिलेशनशिप्स। जो रिलेशनशिप थे, वाले साहब बहुत अच्छे गवर्नमेंट सरकारी उससे हुए, बड़ा अच्छा मोटिवेट करते थे, लेकिन बिजनेस इनसाइट्स नहीं थे। तो एट द एंड अगर आपके पास तीनों चीज़ें हैं तो आगे कहाँ मार खाएंगे? रिलेशनशिप में। अब ये आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि मैं रिलेशनशिप कैसे बनाऊं? मैं तो घर बैठी हुई हूँ, मैं तो घर बैठा हूँ। अब ये चले एक प्लेटफॉर्म तो आपको मिल गया, यहाँ पर कोई रिलेशनशिप बन रहे हैं, बाकी भी चीज़ें हैं। आजकल का रिलेशनशिप कैसे बनता है? मतलब क्या है? अपनी फील्ड से रिलेटेड लोग, तजर्बाकार लोग जो ऑलरेडी कर रहे हैं, जो सक्सेस स्टोरीज, फेलियर शेयर कर रहे हैं, कहाँ ढूंढेंगे? तो सोशल मीडिया पे अगर ढूंढ भी लिया तो वो तो शुगर मेला लगाने वाले फैमिली व्लॉगर्स, उन लोगों को आपके सामने आने नहीं देंगे। कर लिया सर्च। मैं सारा दिन अपनी फेसबुक पे देखता हूं ऐसे लोगों को, लेकिन मुझे फेसबुक फिर भी सुबह कुछ और ही दिखा रहा होता है। ठीक है, और एक और प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म को पाक, साफ, प्रोफिशेंट और मालूमात से भरपूर बनाएं, वो प्लेटफॉर्म है एक्स। कौन सा? एक्स।
जाएं सर्च करें शाहिद_RSR। मैंने 350 लोगों को फॉलो किया हुआ है, उन जाके उन लोगों को फॉलो कर लें, आपको नजर आ जाएगा। जब भी एक्स खोलेंगे, मैं एक्स खोलता, मुझे पता है ना मुझे कोई गाना नजर आएगा, ना मुझे कोई फैमिली व्लॉग नजर आएगा, ना पॉलिटिक्स नजर आएंगी, सबको ब्लॉक किया हुआ है। कोई आई भी जाए तो ब्लॉक। आई नो व्हेन आई ओपन द एक्स, मेरा क्या स्टार्ट हो जाता है, रिलेशनशिप्स, फिर प्लेटफॉर्म को और आप लोगों के पास तो मौका है, दिस इज द प्लेटफॉर्म। सो समझ आ गया कसर क्या है? जरा रिपीट करें, के से, एस से, ई से और रिलेशन, ये है आपका पैसिव रिलेशनशिप। वो कहते हैं सबसे पहले नजर में आना होता है। कहां आना होता है? नजर में आना होता है। मैं अपनी एग्जांपल देता हूं। डॉक्टर साहब की नजर में मैं आया, पहले एक इवेंट में आया और मैंने एक स्पीकर से थोड़ा सख्त सवाल किया। डॉक्टर साहब ने यूं मुड़ के देखा, मुझे याद है आपको, डॉक्टर साहब ने यूं करके देखा, यार ये क्या बात कर रहा है, ये कोई करने वाली बात है। दैट वाज इंटेंशन एक्टिविटी। तो डॉक्टर साहब को मैं अब जाके बताऊंगा हर समय, शायद डॉक्टर साहब अपने काम में बिजी है, इवेंट हो रहा है, तो अब तीखा सवाल पूछो, तो डॉक्टर ने मुड़ के देखा और बात खत्म हो गई। घर गया और उस सवाल की पोस्ट बनाई, पॉजिटिव सोल्यूशन को टैग कर दिया। डॉक्टर साहब ने पोस्ट पढ़ी, नजर में आ रहा था, अब यादों में आना शुरू हो गया। अब डॉक्टर साहब को याद आया, अच्छा यार टक्सम में बंदा है, आईटी बात भी करता है, एआई की बात भी करता है, कोई मीटिंग हुई होगी हाजी साहब के साथ, बनू साहब, हाँ एक बंदा है। सो अब मैं कहाँ आ रहा हूँ? डॉक्टर साहब की, लेकिन यादों से पहले कहाँ आना है? नज़र में। अब आप कहेंगे मैं तो नहीं आ सकती, मैं तो पर्दा करती हूँ, बहुत अच्छी बात है। मैं तो फेसबुक पे नहीं आ सकती, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ठीक है। टेक्स्ट टेक्स्ट पोस्ट करें, पिक्चर पोस्ट करें। और दूसरी चीज़, एक्टिवनेस क्या होती है? जाएं लोगों की पोस्ट के नीचे कमेंट करें, सर आपने बिल्कुल ठीक बात की है, मैंने ये तजुर्बा किया था, मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है, आपकी इस पोस्ट ने मुझे बड़ा फ़ायदा दिया। टिकटॉक अगर आप यूज़ करते हैं तो कोई अक्सर लोग ना रीच लेने के लिए कोई वाकया लगा देते हैं कि फलाने घर में हादसा हो गया, लोग नीचे आके पूछ रहे होते हैं बताओ तो सही हुआ क्या है, और फिर नीचे आके एक बंदा कमेंट करता है ये मेरे मोहल्ले की बात है। देखा आपने किसी ने? वो क्या कर रहा होता है? रेलिवेंट बना रहा होता है अपने आप को, और फिर आप जाके उसकी पोस्ट नीचे कमेंट करते हैं, यार इसने तो बताया नहीं, तू बता दे कि ये वाकया क्या है। कमेंट्स में जो भी आपसे फील्ड से रिलेटेड हैं, यहाँ साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं, टीचर्स बैठे हुए हैं, इवन के पाकिस्तान से बाहर निकल जाएं, व्हेन यू हैव इंटरनेट, तो पाकिस्तान की बाउंड्री तो खत्म। मैंने पूरा मेंटल मैथमेटिक्स इंडियन से और रशियन से सीखा हुआ, उन टीचर्स को फॉलो करके रशियन लैंग्वेज में पूरे का पूरा शौक था, सारा का सारा कर। तो पाकिस्तानी उससे बाहर निकले, ग्लोबल विलेज, लिमिट है ही नहीं। तो ये आपका क्या बनेगा? रिलेशन बनेगा। आपने देखा कभी जब सोशल मीडिया पे पोस्ट आती है, एक्चुअल पोस्ट पे लाइक होते हैं 50 और किसी के कमेंट पे पोस्ट होते हैं 70। मेरे साथ अदील लड़का यहाँ बैठा हुआ है, हम पिछले 3 साल से ये चैलेंज दे रहे होते हैं इनको, ये चेक करें, पोस्ट पे लाइक हैं 200, मेरे कमेंट पे लाइक हैं 220। फिर मैं भी लग जाता हूँ कि अच्छा मैं भी कुछ शिकार ढूंढता हूँ, फिर मैं भी जाता हूँ कि ऐसा कुछ ढूंढ के कमेंट करता हूँ। कोशिश ये होती है उसकी पोस्ट से ज़्यादा मेरे कमेंट पे लाइक आए। लोग क्या कर रहे हैं आपको जान रहे हैं, फॉलोअर्स आ रहे हैं। क्या पोस्ट करना है? आप लोग टीचर कौन कौन बैठा रहा? गुड। आज वो लेक्चर नहीं है, टाइम भी बड़ा कम है, टेक्निकल चीज़ों में तो नहीं जाएंगे। मेरे बारे में मैं एक लफ्ज़ बोलता हूँ कि ऑक्सीजन के बाद क्या इस्तेमाल करना चाहिए? अच्छा, इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आप एआई, ऐसा नहीं है, जस्ट टू शो द इम्पोर्टेंस, कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो खैर ये 4 चीज़ें आपने अपनी इंप्रूव करनी है। आप में से किस किस के पास सीवी मौजूद है? सीवी, क्या आपकी फेसबुक प्रोफाइल इज इक्वल टू सीवी है? आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, गारंटेड, कभी भी नहीं हो सकता। लिखवा लें, डाके डॉक्टर साहब की प्रोफाइल देखें, मेरी प्रोफाइल देखें, आपको पता लग जाएगा हम कौन है। दैट इज द रीजन। कोशिश कर रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं कर रहे? रीजन क्या है, वो वजह बताएं जी। आप लोग क्यों नहीं आ रहे सोशल मीडिया पे? बुरी चीज है ना, लोगों का वक्त जाया होता है। फायदा हुआ?
ये क्लैपिंग हो जाएगी। एक मोहम्मद आसिम साहब भी आए हुए हैं बहरिया टाउन पिंडी से, मैं आया सबसे पहले यहाँ बैठे हुए थे। तो ये क्या है, फेसबुक से आपको नज़र आना, चीज़ें आना। मैं हरगिज़ नहीं कह रहा वीडियो बनाएं, चीज़ें कुछ ना करें। स्कूल में बच्चे को पढ़ा के कोई केस स्टडी है उर्दू में टाइप करें, मुझे तो उर्दू लिखी नहीं जाती, जाएं चैट जीपीटी में, उसे कहें इसको आसान उर्दू में लिख दे, पोस्ट कर दें फेसबुक पे। तजर्बात शेयर करें, पर्सनल स्टोरीज शेयर करें। आप सबके पास है, किसके पास पर्सनल स्टोरीज का एक्सपीरियंस नहीं है? जो बंदा घर से बाहर निकलता है, ये उनके घर में भी रहता है, 24 घंटे क्या कहानियां बन रही होती हैं। ये जब आप स्टार्ट करेंगे ऑटोमेटिकली रास्ता, फोकस, रिलेशनशिप्स, कॉन्फिडेंस, सब चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। वन थिंग इज टाइमलाइन, द सेकंड इज कसर। ये चीज़ एक और मैंने लिखवाई थी, वो क्या था? ये एक बड़ा मशहूर जो है कैश क्वाड्रेंट है। ई क्या था? SBI। रॉबर्ट कियोस्की हैं, उन्होंने किताब लिखी अमीर बाप गरीब बाप, बड़ी ज़बरदस्त किताब है, और वो हर एक यूनिवर्सिटी में कोर्स का हिस्सा होनी चाहिए, ऐसी किताब है। तो उसका ये क्वाड्रेंट है, ये आपको बताता है आप अपनी इस वक्त राइट नाउ किस क्वाड्रेंट में मौजूद हैं और आपने नेक्स्ट किस में मूव होना है। पहला क्या है? ई से एम्प्लॉयमेंट। कौन कौन एम्प्लॉयमेंट कर रहा है, नौकरी कर रहा है? पैसा आपके कंट्रोल में है, कितना कमाएंगे? नहीं। टाइम आपके कंट्रोल में है, सुबह 8 से 9 तो 5 या जो भी जॉब टाइमिंग में जाना ही जाना है। ये क्या है? ई क्वाड्रेंट, एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद यू रियलाइज कि नहीं मैं अच्छा टीचर हूं, मुझे शाम के टाइम एक एकेडमी खोलनी चाहिए, मुझे ऑनलाइन पढ़ाना चाहिए, मैं एक अच्छा डॉक्टर हूं, हॉस्पिटल में जॉब करने के बजाय शाम को मुझे अपना क्लिनिक खोलना चाहिए, मैं इस्लामाबाद में प्रैक्टिस कर रहा हूं लॉ की, शाम के टाइम मुझे अपना भी यहाँ कंसल्टेंसी का काम करना चाहिए। ये ई से आप नीचे आ गए एस में, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। किस में आए? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में। कोई है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला क्या करती हैं आप? गुड। इन दोनों में एक मसला है जो आपकी इनकम रोकेगा, जो आपकी ग्रोथ रोकेगा। जिस दिन शटर ना खुला, दरवाजा ना खुला, आपकी आंख ना खुली, सोए रह गए, उस दिन क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। पहला एम्प्लॉयमेंट, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तीसरा बी से क्या बनता है? बिजनेस। बिजनेस मीन सिस्टम। हम बहुत से लोग समझना शुरू करते हैं मैं अपना बिजनेस कर रहा हूं, मैं दुकान पे बैठा हूं, परचून की दुकान वाला सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेस है? कैश एंड कैरी वाला बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयड है? बिजनेस है। ओनर सोया होगा, स्टोर सुबह खुल गया, सेल हो रही है, सब काम हो रहा है, दैट इज बिजनेस। आखिरी क्या लिखा हुआ है? इन्वेस्टमेंट। अब ये एक आपका ट्रैक भी है, आपका क्वाड्रेंट भी है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी